तो आप स्टार्ट करके इसे ऑन कर दीजिएगा। नमस्ते। योगाभ्यास के साथ कैसे पाए हम बेहतर स्लीप और कैसे हम अपने पूरे शरीर को, मन को, मस्तिष्क को कर सके एकदम तरोताजा। इसी प्रयास में हम पिछले कुछ सेशन से कर रहे हैं कुछ अभ्यास एक साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अपने आप को सेंटर्ड कैसे करें? लास्ट सेशन में हमने बैठ के किया था, इस बार खड़े होकर करते हैं तैयारी। दोनों पाँव में रखिए गैप, दोनों हाथों को रखिए आजू बाजू। सरप्राइज हो जाएगा हर सेशन में, इसलिए ध्यान रखिए। कभी मत सोचिए कि जो पिछली बार किया था बिल्कुल वैसा ही इस बार भी होने वाला है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। दोनों पाँव में गैप लेके कंधों को नीचे रखेंगे, हाथों को नीचे रखा। इनहेल करते हुए अच्छे से अपने हाथों को साइडवेज स्ट्रेच कीजिए। इनहेल, इनहेल ऑल द वे अप एंड व्हाइल एक्सहेलिंग फ्रॉम योर हिप जॉइंट bend forward and drop. एक बार फिर से inhale and exhale, inhale and exhale. रिलैक्स। आएंगे वापस और आज हम सूर्य नमस्कार से ही अपने वार्म अप का भी करेंगे अभ्यास, इसलिए बहुत ही सहजता, धैर्य और कोमलता के साथ हम अपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हम फिर से ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ उसमें थोड़ा वक्त गुजारेंगे और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते रहेंगे आगे। चलिए, स्टार्टिंग पोजीशन ली, चेहरे को रखा शांत। आई एम श्योर मतलब बाय नाउ आप सब रिपीट कर रहे होंगे मेरे साथ ये इंस्ट्रक्शंस की। अब मैम ने अगर ये शब्द बोला है तो ये पूरी लाइन क्या है ना? एक साथ सब कुछ एक साथ चलेगा, कुछ भी हेर फेर नहीं है इसमें। आगे आगे बढ़ते रहेंगे सारे स्टेप्स में। इनहेल किया और किया एक्सहेल 1, इनहेल 2, एक्सहेल 3। बड़ा ही जेंटल सा बेंड, फॉरवर्ड बेंड है। इनहेल, लेफ्ट लेग को पीछे ले गए। देखिए मैंने कितने प्यार से रखा है। मैंने ऐसे पूरा ओवर स्ट्रेच करके अच्छा करने के लिए कोशिश नहीं की है। मैंने आराम से जहां पाँव रखा जा रहा है बस वहां रखा है, इतना ही करना है। ऑलराइट, चलिए 4, नीज को ड्रॉप कीजिए, चेस्ट को ड्रॉप कीजिए, हाथों के बीच लगाइए चिन जमीन पर। 6 के बाद अब आए हम 7 पे, फिर से 8, लाइए लेफ्ट फुट को फॉरवर्ड 9 में, 10, 11 एंड 12। रिलैक्स। एक राउंड फिनिश किया हमने पहले सेट का। एक बार फिर से टक इन कर लीजिए अपनी शर्ट या टी शर्ट। जो 2 या 3 लोग साथ मिलके कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद ईच अदर दैट इज ऑल्सो फाइन। थोड़ा सा बैलेंस बनाएंगे फिर से दोनों पाँव पे। इनहेल एंड एक्सहेल 1, इनहेल 2, exhale 3, this time with your right foot, 4, 5, 6 में keep your knees, chest and chin down. Inhale 7, exhale 8, inhale 9। मेरा माइक छूट गया है, आप आइए, लेकर आइए 10 पर। दूसरे पाँव को भी लेकर आइए। Inhale 11 and exhale 12। रिलैक्स करेंगे। अगले राउंड की ओर बढ़ने वाले हैं हम। अगला सेट, आइए। Inhale, exhale 1 and drop। फिर से शुरू करेंगे। Inhale and exhale 2, 3 बार करने वाले हैं हम, ठीक है ना? इनहेल एंड एक्सहेल। मैंने क्या कहा था, हम सूर्य नमस्कार के साथ ही अपने वार्म अप को शुरू करने वाले हैं। तो यही है टेक्निक वार्म अप की, प्रैक्टिस की सूर्य नमस्कार के साथ। लास्ट टाइम, इनहेल एक्सहेल 1,
इनहेल 2, एक्सेल 3। अब हम 3 पे आए। अब मैं चाहती हूँ कि हम फिर से 2 पे जाए, तो 2 पे जाने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को फिर से लगाइए कान के पास, दूर रखिए, अपने पाँव से दूर रखिए। इनहेल करते हुए फिर से कम अप, दिस इज योर 2, अगेन एक्सेल 3, इनहेल 2, एक्सेल 3। एक एक स्टेप पर, सूर्य नमस्कार के एक एक स्टेप पर ध्यान। 2, exhale 3, this time place both your hands next to your feet, 4th पे जाएंगे, 4, और अब 5, फिर से 4 पे जाएंगे। आज पूरी ड्रिल होने वाली है, ध्यान देंगे, मजा आने वाला है। 5, 4, 5, इस बार दूसरे पांव से, 4, 5, 2 बारी और, 4, नॉर्मल ब्रीदिंग सहज भाव से करेंगे, बिल्कुल ओवर स्ट्रेचिंग नहीं। लास्ट टाइम, 4, 5, 6 में ड्रॉप योर नीज wherever they are, bring your chest in between your hands and chin down। थोड़ी देर यहां पर रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। नाउ एक्सटेंड योर लेग्स आउटवर्ड्स, भुजंगासन की स्थिति लेंगे। इनहेल 7 एंड एक्सेल 8, फिर से 6 की पोजीशन में आएंगे। आज पूरी ड्रिल मैराथन होने वाला है यहाँ सूर्य नमस्कार में। 7, 8, फिर से ड्रॉप कीजिए 6 में, 7th की पोजीशन लीजिए, आइए 8 में, अब लाइए पांव को आगे। 9, 10, 11 एंड 12। कैसे रहा? कर पाए हम साथ में? देखिए, परेशान होने की या एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेस को कम कीजिए और इस अभ्यास को दोहराइए, बस उतना ही करना है हमें। जरूरी नहीं कि जिस पेस पर सामने वाला कर रहा है, जिस स्पीड पे सामने वाला कर रहा है, हमको भी वो स्पीड फॉलो करना है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने पोजीशंस को, सीक्वेंस को ठीक से फॉलो करें, बट फॉलो इट एट योर ओन पेस। आइए, आई अंडरस्टैंड शवासन की जरूरत है इस वक्त। सभी एक तरफ साइड टर्न लेकर लेट जाइए और शवासन में जाएंगे। कंप्लीट शवासन, कंप्लीट शवासन। आप चाहें तो 3 बार श्वास लेके मुंह से छोड़िए, नाभि पर ध्यान रखिए, और 3 बार श्वास लेके मुंह से श्वास को छोड़िए। ब्रीद इन एंड एक्सेल, breathe in and exhale, breathe in and exhale, breathe in and exhale and relax। आंखें बंद, कोमलता से दोनों कंधों को ढीला छोड़िए जमीन की तरफ। अपने हिप जॉइंट को, नीज को, एंकल्स को ढीला छोड़िए जमीन की तरफ। दोनों पाँव को लेकर आइए स्टार्टिंग पोजीशन में। अगले अभ्यास की ओर जाएंगे।
इस बार एक बार सिंगल लेग करके फिर अर्ध हलासन के लिए जाएंगे। एक्सेल करते हुए राइट लेग को पॉइंट किया नीचे की ओर और 45 डिग्री पर उठाया। नॉर्मल ब्रीदिंग। पाँव के अंगूठे की तरफ देखेंगे, आप पाएंगे आपके मिडिल एब्डोमिनल सेक्शन में भी स्ट्रेच आ रखा है, थोड़ा सा प्रेशर आ रखा है। आपकी चेस्ट भी अच्छे से जमीन की तरफ लेटी हुई है ना। अपनी क्वाड्रिसेप्स पे आपको लोड फील होगा पाँव का। इनहेल करते हुए वापस अगले पाँव से एक्सेल। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। होल्ड कीजिए, पाँव के वजन को संभालिए अपने एब्डोमिनल मसल्स का इस्तेमाल करते हुए। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़िए और जॉ लाइन को उससे भी ज़्यादा ढीला छोड़िए। और इनहेल वापस कुछ देर के लिए रिलैक्स करेंगे यहाँ पर। दोनों पाँव को मिलाइए आपस में। इस बार दोनों पाँव से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 40-45 डिग्री के एंगल पे रुके। थोड़ा मुश्किल हो सकता है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जिनकी पाँव की मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, आपका कोर मसल्स का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, पर कोशिश करके देखते हैं। जितनी ऊंचाई तक आकर आपका पाँव नहीं कांपे, आपको उतनी ही हाइट पर आना है और वहां पर कुछ श्वास लेने के बाद, कुछ श्वास कंप्लीट करने के बाद वापस जाना है। ध्यान देने वाली बात क्या है, कंधे नीचे रहेंगे। हमारी बॉडी जो है ना वो बहुत स्मार्ट वर्क करती है, चीटिंग करती है। वो कॉम्पनसेट करने के लिए क्या करेगी ना, आपके कंधे उसमें एंगेज हो जाएंगे, कंधों की बल वो अपने आप को ऊपर उठाएगी। पर आपको क्या करना है, अपने कंधों को छोड़ना है नीचे और किसका इस्तेमाल करना है, अपने एब्डोमिनल मसल्स का, लेग मसल्स का इस्तेमाल करना है। चलिए कोशिश करते हैं। हल्का सा इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए पॉइंट किया मैंने अपने लेग्स को डाउनवर्ड्स, और अब धीरे धीरे एक्सेल करते हुए मैंने उनको 45 डिग्री पे, 35 डिग्री पे उठा लिया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको अपने पाँव के अंगूठे नजर आने चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। पाँव जहाँ भी कांपे तो उससे थोड़ा सा नीचे जाइए, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सब्र के साथ वापस आए। शवासन। आप चाहें तो थोड़ा सा अपने पेट पर हाथ लगाकर अपनी मसल्स को भी रिलैक्स छोड़ सकते हैं। हाँ, एकदम शवासन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए जमीन की तरफ। पाँव, हाथ, पीठ, पेट एकदम ढीले। चलिए अगला अभ्यास अर्ध हलासन का। इस बार दोनों पाँव को 90 डिग्री पे उठाने वाले हैं हम। दोनों पाँव को फिर से मिलाइए आपस में, पॉइंट कीजिए जमीन की तरफ। इनहेल और एक्सेल करते हुए दोनों पाँव को, घुटनों को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर लेकर आए। चिन चेस्ट की तरफ एडजस्ट की, कंधों को ढीला छोड़ा। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि आप पाँव को नहीं ला पा रहे हैं तो मैं एक और ट्रिक बताती हूँ। आप पहले क्या कीजिए, स्टार्टिंग में, दिस इज जस्ट फॉर द बिगिनिंग, ओके, फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर द बिगिनिंग। आप हल्के से पाँव को बेंड करके ऊपर लेकर आइए और यहाँ से अब आप दोनों पाँव को सीधा कीजिए हाथों के सहारे। हाथों से, हाथों का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पिंडलियों पर हाथों का ग्रिप बनाइए और उसके सहारे पाँव को सीधा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन धीरे धीरे आपको अपने प्रैक्टिस को बिना हाथों के ही करना है, तभी तो आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ गेन होगी। नहीं तो आपकी हाथों ने आपकी पाँव की मदद कर दी है, तो इससे आपके मसल्स को कोई गेन नहीं होने वाला है। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस शवासन।
और अब हम करने वाले हैं विपरीत करनी। तैयार हो जाइए, पोजीशन लेंगे। दोनों पांव के पंजों को जमीन की तरफ एकदम पॉइंट करके रखिए। एक्सेल करते हुए हल्का सा एक जंप लेंगे। धीरे धीरे दोनों एल्बोज को पीठ के बिल्कुल नीचे लेकर आइए और दोनों कोहनियों पे अपने वजन को संभालिए। कंधे नीचे, पांव के घुटने सीधे, एड़ी छत की तरफ। आपके हाथों की हथेलियों ने आपके अपर हिप एरिया पर ग्रिप बनाई हुई है। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। आपकी कोहनियां आपके शरीर के वजन को वहन कर रही हैं इस वक्त। नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद। कम से कम मैं चाहती हूं कि आप अपनी 6 श्वासों को यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। 6 श्वास लेनी है आपको। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 करके खत्म कर दी। आराम आराम से, प्यार से, धैर्य के साथ नॉर्मल ब्रीदिंग। चिन चेस्ट की तरफ ही रहे, पॉइंटेड। धीरे धीरे आपको पता लगेगा आपका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे आपको अपने सिर की तरफ हल्का हल्का सा भारीपन पता लगेगा। ब्लड फ्लो रिवर्स कर रहे हैं हम, मदद कर रहे हैं अपने हार्ट की, जिसे एंटी ग्रेविटी कितना काम करना पड़ता है उसकी मदद कर रहे हैं इस वक्त हम। और धीरे धीरे थोड़ा सा पाँव को सिर की तरफ लेके हाथों को नीचे रख के, आप चाहे तो हाथों के इस्तेमाल से पाँव को धीरे धीरे जमीन की तरफ लेकर आए। शवासन। किए गए आसन के अभ्यास के आफ्टर इफेक्ट को जानने के लिए शवासन बहुत जरूरी है। आपको अपने पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो की अनुभूति होगी, अपने आप पता लगेगा रक्त का संचरण। Even to the tip of your fingers, to the tip of your toes, you can feel the gush of blood. Normal breathing. एड़ियों को जमीन पर ढीला छोड़िए, घुटनों को, हिप जॉइंट को बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़िए। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक completely dropped on the ground. abdomen पर ध्यान लेकर आइए, चेस्ट पर ध्यान लेकर आइए। कंधों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कंधे ढीले हुए तो आप पाएंगे कि आपको अपनी एल्बोज को, रिस्ट को भी ढीला छोड़ना और सहज हो गया है। गला गर्दन एकदम सहज अवस्था में, पूरा चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद है। एक गहरी श्वास लेके छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। कर पाए हम सारे आसन? धीरे धीरे, कहते ना बूंद बूंद से भरता है घड़ा। तो बिल्कुल आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं आ रही मैंने ये आसन कर पाया पर ये नहीं हो पाया, या ये आसन इतने अच्छे से नहीं हो पाया। आपको अपने आप को इस बात की शाबाशी देनी है, इस बात के लिए इनकरेज करना है कि आपने अभ्यास किया। उस अभ्यास से जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसको बनाए रखनी है अपने दिल में। उससे क्या है, आपको अपने आप में एक पॉजिटिविटी का एहसास आएगा जो आपको और भी कई और अच्छे काम करने के लिए इनकरेज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सेतु बंधासन करते हैं। दोनों पांव को घुटनों से मोड़कर एड़ी पंजों को हमने रखा हिप्स के पास, कंधे जमीन पर, दोनों हाथ पांव के पंजों की ओर पॉइंटेड, चिन चेस्ट की तरफ। स्टार्टिंग पोजीशन को आराम से देख जाइए, बंद आंखों से
मेरी पूरी पीठ जमीन पर है, सिर जमीन पर है, दोनों हाथ शरीर के पास जमीन पर टिके हुए, एड़ी पंजे जमीन पर। Inhale and exhale down. Inhale, पॉइंट कीजिए अपनी नाभि को छत की तरफ, स्लांट कीजिए अपने बॉडी वेट को अपने शोल्डर्स की तरफ। Exhale down. Inhale and exhale down. Inhale, इस बार ऊपर रुकने वाले हैं हम। फाइनल पोजीशन में पहुंच के नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कीजिए। एड़ी पंजों को जमा के रखिए जमीन पर, चिन चेस्ट की तरफ है और बॉडी वेट को कंधों की तरफ शिफ्ट कीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे। यहीं से दोनों पांव के घुटनों को हल्का सा सीने की तरफ लेकर आएंगे। दोनों हाथों से एक जेंटल सा ग्रिप बना के हल्का हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। पांव को रखा जमीन पर और शवासन। ढीला, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए अपने शरीर को और सांसों को भी कर दीजिए एकदम रिलैक्स्ड। ध्यान दीजिए सेतुबंध आसन का आपकी लोअर बैक पर क्या प्रभाव आया है, आपके लोअर एब्डोमेन पर, हिप जॉइंट की क्या भूमिका रही, आपकी चेस्ट पर किस तरह का प्रेशर आया, क्या कोई प्रेशर कंधों पर भी आया, मेरी हाथ की हथेलियां कैसी प्रेस थी, क्या मेरे गले में कोई प्रेशर आया, कॉन्ट्रैक्शन आया। मेरे थाई मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ते हुए ऑब्जर्व करें कि इनर थाई या अपर थाई मसल्स में किसी तरह का कोई सेंसेशन या स्टिमुलेशन फील हो रहा है क्या। नी जॉइंट, काफ मसल्स, एंकल जॉइंट्स पर ध्यान दीजिए और उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़िए। मरकट आसन करने वाले हैं हम अगले अभ्यास में। दोनों पांव को आपस में मिलाइए और अब दोनों हाथों को कंधे की हाइट पर आजू बाजू फैला दीजिए, एकदम फैला दीजिए। और अब जो भी अभ्यास हम करें, ध्यान बस ये रखिए कि ये जो हमारी बाजू है ना, ये उठनी नहीं चाहिए। तो जैसे कि अगर मुझे उस तरफ ट्विस्ट करना है तो कई बार क्या होगा ना कि हमारी ये बाजू ऐसे उठ के साथ में चली जाएगी। देखिए मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे चली जाएगी, ये यहाँ गैप आ जाएगा। ये गैप नहीं लाना है, ये नीचे ही रहेगा। भले ही आप कम ट्विस्ट कर पाए लेकिन ये हाथ आपका नीचे रहेगा। ये आपका रेंज ऑफ मोशन डिसाइड करता है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले दोनों हाथों को आजू बाजू रखा, दोनों पाँव को आपस में मिलाया। राइट पाँव को नी से बेंड करके राइट पाँव के तलवे को लेफ्ट घुटने के ऊपर हमने प्लेस किया। और अब हम ट्विस्ट करेंगे, राइट नी को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे और चिन को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। एक्सपीरियंस द ट्विस्ट इन योर बैक। आंखें बंद करेंगे, इनहेल, वापस एक बार फिर से एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, एक्सहेल, वापस एक्सहेल,
एंड इनहेल वापस, रिलैक्स। यही अभ्यास दूसरे पाँव से करेंगे। पाँव के तलवे को हमें ऑपोजिट पाँव के घुटने पर रखना है और अब नी को, जो कि अभी पॉइंटेड है छत की तरफ, इसे हम राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे, राइट हाथ की तरफ पॉइंट करते हुए, और चिन को लेफ्ट हाथ की तरफ पॉइंट करेंगे। चलिए, एक्सेल, और उतना ही ट्विस्ट करें जितने में आपका हाथ जमीन से ना उठे, दोनों हाथ। इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल वापस एंड रिलैक्स। दोनों पाँव में डिस्टेंस लीजिए, दोनों हाथों को जमीन पर नीचे की ओर लेकर आइए, शवासन। धीरे धीरे दोनों पाँव को फिर से जोड़िए, दोनों हाथों को फिर से आजू बाजू लेकर आइए अच्छे से। इस बार दोनों पाँव को बेंड कर लीजिए एक साथ, नीज हील्स को हिप्स के पास रखा है हमने, टोज को साथ रखा है, नीज को भी ज्वाइन करके रखा है। इस बार हम क्या करेंगे, दोनों पाँव को एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे, और जब ये दोनों पाँव मूव करेंगे तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नी के ऊपर नी, एडी के ऊपर एडी और पंजे के ऊपर पंजा जा रहा है ना। एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव जा रहा है, उसके आजू बाजू नहीं करना है। ऐसे है पाँव अगर, तो वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए कोशिश करते हैं, लेकिन कितना ट्विस्ट करना है, उतना ही जितने में आपके हाथ जमीन से ना उठे। कोशिश करते हैं। इनहेल कीजिए और अब एक्सेल करते हुए घुटनों को हाथों की तरफ पॉइंट रखते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में चिन को ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे रुके, 2 श्वास कंप्लीट कीजिए एंड इनहेल वापस, फिर से एक्सेल, एंड इनहेल वापस, एक बारी और, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। देखिए पूरा बैक में आपके इस वक्त स्ट्रेच है, उस ट्विस्ट में ध्यान दीजिए एंड वापस, और अब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेल, इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल वापस, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल वापस, लास्ट टाइम, एक्सेल, रुकेंगे यहाँ कुछ देर, नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल वापस, फिर से एक बार पाँव को, दोनों पाँव को जेंटली चेस्ट की तरफ लेकर आइए। हल्का सा एक सरल पवन मुक्तासन कर रहे हैं हम, हल्का सा इसमें पोजीशन में साइड वेज मूव करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे हमारी बैक को, और फिर से जाएंगे शवासन में। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। और अब किसी भी
एक तरफ करवट लेकर हम उठकर बैठ जाएंगे। आई होप धीरे धीरे इस अभ्यास के साथ एक तो हमने चलिए मैं पहले इसी बात को कंप्लीट कर देती हूँ कि आई होप इस पूरे धीरे धीरे इस पूरे अभ्यास के साथ आपको अपनी दिनचर्या में, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी में, आपको अपनी स्लीप में कुछ सुधार दिख रहा हो, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही हो। इस इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे ज़रूरी बातें क्या है? एक तो ये हफ्ते का एक दिन का अभ्यास नहीं है, आपको रोज़ ये अभ्यास करना है। एक नियमित समय पे कीजिए, अगर कोशिश आप कर सके तो एक नियमित समय पे कीजिए, नियमित समय के लिए कीजिए और निरंतर कीजिए। और उसके साथ साथ आपको याद है स्टार्टिंग में हमने कुछ हाइजीन फैक्टर्स की बात की थी कि आप कैसे अपने रूटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अपने सोने और उठने के समय को बांधिए, अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कीजिए, स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट when it is time to go to sleep। और आप थोड़ा सा जैसे कि दूध में थोड़ा सा घी डाल के पीकर, वार्म दूध में घी डालकर पीकर सो सकते हैं। खाना खाने का समय जो है वो सोने से कम से कम 2 घंटे पहले का रखिए। और एक लाइट शावर लेके भी आप सो सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें हमने की थी। तो इनमें से कौन सी ऐसी बात है या एडवाइस है जिसको आपने ट्राई किया और उसका क्या आउटकम रहा? अगर आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी हमें लिखकर बताइए। इनमें से कौन सी एडवाइस आप फॉलो कर सके प्रैक्टिकल लेवल पे, वो भी हमें लिखकर बताइएगा। ऑलराइट, चलिए आराम से अब एक बहुत ही साउंड रिलैक्सेशन हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से करेंगे एंड देन आई वुड ask you to lie down on your back so that we can have a complete relaxation for a couple of more minutes। ठीक है, सुखावस्था में बैठिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या जैसे कि मैंने पहले भी बताया अर्ध पद्मासन लगा के भी आप बैठ सकते हैं, जिसमें आप अपने किसी एक पाँव के पंजे को हल्का सा एड़ी से पकड़ के दूसरे पाँव की थाई पर प्लेस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अभी भी आपके दोनों जो घुटने हैं वो जमीन की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। तो या तो आप अर्ध पद्मासन लगाइए या आप सुखासन में बैठ सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग है, आंखें बंद है। ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस। किसी एक ने पूछा था मैम पैल्पिटेशन के लिए भी कुछ बताइए। पैल्पिटेशन मतलब आपको एंजाइटी के चलते आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है कि वो अब नॉर्मली थोड़ी सी बढ़ गई है। ये या तो कपल ऑफ सेकंड्स के लिए भी हो सकता है या मिनट्स में भी जा सकता है। जनरली ये आपकी जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरते हैं, एंजाइटी से गुजरते हैं, उसकी वजह से होता है। कई बारी अगर हम बहुत एनिमिक है हमारा, है ना, अगर हमारा हीमोग्लोबिन काउंट वगैरह भी लो है, हम हेल्दी नहीं है, उस वजह से भी होता है। अगेन अगर आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, अगर आप ओवर थिंक करते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी रिलेटेड होता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए एक बार हम मिलके बैठ के फिर से अभ्यास कर रहे हैं। आंखें कीजिए बंद। नाउ फोकस ऑन योर नेवल। मैं चाहती हूँ आप अपनी नाभि पर अपना ध्यान लेकर आए। अपनी नाभि पर ध्यान रखते हुए हम 5 बारी हमिंग साउंड करेंगे। म स्वर का उच्चारण करेंगे लेकिन बंद होठों के साथ। आप चाहें तो एक बार सुन सकते हैं। शुरू करेंगे अभ्यास। ब्रीद इन, इट्स अ टेपरिंग साउंड। टेपरिंग साउंड माने पहले ये बड़े हुए साउंड से धीरे 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 कम होता जाएगा और आप पाएंगे कि कैसे आपकी नाभि भी इस टेपरिंग साउंड के साथ धीरे 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 आपकी पीठ, आपकी स्पाइन की तरफ धंस रही है। It's just an idea, it's not the exact thing that happens,
So you just focus on how your nabhi is also suspending towards your back, towards your back. Okay, चलिए फिर से breathe in. पूरा ध्यान साउंड पर, उसके रेजोनेंस पर, अपनी ब्रेथ पर. ब्रीद इन. चेहरे पे एकदम कोमल भाव, जॉ लाइन एकदम सॉफ्ट. नाउ ब्रिंग योर फोकस एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट. कंधों को ढीला छोड़ेंगे, बैक को बहुत ही कोमलता से सीधा रखा है हमने. अपने सिटिंग बोन पर, नीज को, एंकल्स के बेस पर एक बहुत ही अच्छे से ट्राइंगुलर बेस पर हम बैठे हुए हैं, स्टेबल बैठे हुए हैं. Bring your focus at the center of your chest. This time you're gonna do the humming sound while keeping our focus in the chest. अब देखिएगा कि चेस्ट कैविटी किस तरह से एक्सपैंड होती है और सस्पेंड होती है हमिंग साउंड के साथ. सो ब्रीद इन. देखिए अक्सर ना हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और उसके लिए मैं क्या 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 कर जाऊं. तो क्या 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 नहीं करना है, सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, एक ही चीज़ होती है, उसी को अच्छे से करना है. तो इस वक्त भी जब आप चेस्ट पर फोकस रखते हुए हमिंग साउंड कर रहे हैं, डोंट लेट योर माइंड चेज द अदर ऑप्शंस कि इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, और भी अच्छी कोई और टेक्निक है क्या. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है. जो टेक्निक, जो चीज़ आप इस वक्त कर रहे हैं, उस अभ्यास का क्या आफ्टर इफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए. ब्रीद इन. एक बारी और. ब्रीद इन. बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए इस अभ्यास को. बस यही एक अभ्यास है जो हमें सबसे अच्छे इफेक्ट्स लाके दे सकता है. इस भाव के साथ प्रयास करना है. नाउ ब्रिंग योर फोकस एट द सेंटर ऑफ योर थ्रोट. गले के बिल्कुल बीचों बीच अपने ध्यान को लेकर आइए. जॉ लाइन को बिल्कुल ढीला छोड़िए. और अब यहाँ पर फोकस रखते हुए हम हमिंग साउंड करेंगे 3 बारी. ब्रीद इन. You feel a gentle pressure at the center of your throat. Just keep your gentle focus on it. Breathe in again.
Let your next breath come on its own. And as it comes, we'll go for the next round, the last round. Breathe in. शांत हो जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। हम अभी भी इस रेजोनेंस के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं अपने गले में, सीने में, नाभि पर। इस आफ्टर इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, शांत रहते हुए, मौन रहते हुए। आंख बंद रखकर ही धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर आप पीठ के बल लेट जाइए। अगर बहुत असहज लगे तो जमीन की तरफ देखते हुए आप पीठ के बल लेट सकते हैं और फिर से आंखों को बंद कर सकते हैं। पूरे शरीर को शवासन में ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने पांव के तलवों पर लेकर आइए। पांव का अंगूठा, पांव की उंगली, पांव की एड़ी, तलवे का मध्य भाग, आपकी एंकल, बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए उन्हें। अपने शिन काफ मसल्स पर ध्यान लेकर आइए, उन्हें भी रिलैक्स छोड़ेंगे। नी जॉइंट्स को सॉफ्ट रखिए। अपनी थाई मसल्स पर ध्यान लेकर आएंगे। इनर थाई मसल्स, अपर थाई मसल्स, साइडवेज मसल्स ऑफ योर थाइज, पूरे सर्कमफेरेंस को देख जाएंगे। अपने हिप जॉइंट को देख जाएंगे और उसे जमीन की तरफ ढीला छोड़ेंगे। लेटे हुए हैं हम इस वक्त शवासन में। अपने लोअर लिम्स को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे जमीन की तरफ। अपने पेल्विक गर्डल पर ध्यान लेकर आइए, उसे बिल्कुल सस्पेंड करेंगे जमीन की तरफ। लोअर बैक में आए हुए छोटे से आर्च को भी महसूस कर जाइए। अपर बैक को, शोल्डर्स को बिल्कुल ढीला छोड़िए जमीन की तरफ। अब्डोमेन में आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। सीने पे आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए जमीन की तरफ। कंधों के ढीला छोड़ते ही कैसे हमारी बाजुएं हल्की सी जमीन की ओर मुड़ जाती हैं, ढल जाती हैं। एल्बोज को, फोरआर्म्स को, रिस्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। हाथ की हथेलियां, हाथ की सभी उंगलियां और अंगूठे एकदम रिलैक्स्ड। गले गर्दन को एकदम शांत अवस्था में रखा है, सहज अवस्था में रखा है। एक्सपीरियंस कीजिए आपके लोअर हेड ने कैसे आपके सिर के वजन को संभाल रखा है। पूरे चेहरे को एकदम शांत छोड़ दीजिए। जॉ लाइन ढीली, चीक बोन्स रिलैक्स्ड, आईज आर सॉफ्टली क्लोज्ड, आईब्रोज आर रिलैक्स्ड। और अब देखिए कि कितना विशाल माथा है हमारा बंद आंखों से। Bring your focus at the top of your head, the crown area of your head. Can you experience your breath in your skull, in your crown area? You may not. Either ways, it's fine.
पूरे शरीर को ढीला और ढीला छोड़ेंगे। Stay here for a couple of more seconds with your eyes closed. शवासन में लेटे हैं हम। पूरे शरीर को एक्सप्लोर कर जाइए, बंद आंखों से ऑब्जर्व कर जाइए, सिर से पांव की तरफ और फिर से पांव से सिर की तरफ। धीरे धीरे अपनी नाभि पर अपना ध्यान लेकर आइए और 3 गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे हम। इनहेल and exhale. Complete exhalation. Inhale and exhale. Inhale and exhale and relax. Bring your awareness to your legs, to your hands, to your back, to your abdomen, to your chest, to your entire face. धीरे धीरे पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे, हल्का हल्का जेंटली मूव कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। सिर को धीरे धीरे हल्का हल्का दायां बायां हिलाएंगे। किसी भी एक तरफ करवट लेके लेटेंगे। नीचे के हाथ का तकिया बनाइए। पाँव को सीधा रखिए और ऊपर के हाथ को थाइस के ऊपर रखिए। लीनियर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम। हो सकता है बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो, कोशिश कीजिए। और अब ऊपर के हाथ को जमीन पर रखिए और हाथों का सहारा लेकर धीरे धीरे उठकर बैठिए। आंखों को बंद रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। एक बारी ओम और 3 बार शांति पाठ। आप चाहें तो सिर्फ सुन सकते हैं। ब्रीद इन। ओम शांति शांति शांति। धरती की तरफ झुकते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे हाथों को वापस उनकी स्थिति पर ले जाते हुए पलक झपकाते हुए आप आंखें खोल सकते हैं। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। अपने अभ्यास को बनाए रखिए, रोज अभ्यास कीजिए। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग्स का सहारा लीजिए, हमारे सेशंस को साथ में चलाइए, उसके साथ अभ्यास कीजिए। हो सके तो अपना टाइम फिक्स कीजिए कि मैं सुबह इतने बजे अभ्यास करती हूँ और उससे पहले मुझे ये चीज़ें करके रखनी है। इससे एक रूटीन तो आएगा ही। आप पाएंगे कि आपका स्लीपिंग पैटर्न भी इससे और ज़्यादा पॉजिटिवली करेक्ट होता जाएगा। छोटे छोटे नियम हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, उससे अपने आप हमें एक अच्छा हमारा जो नेचुरल रिदम ऑफ बॉडी है वो फिर से रीगेन होगा और फिर से एक साउंड स्लीप, एक बेटर स्लीप हम अचीव कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि बेटर पॉजिटिविटी और एक बहुत ही प्रोडक्टिव डे। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे एक नई थीम के साथ। नमस्कार।